कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 13 जिसका नाम है त्रिभुज की अभ्यास 13 एफ के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 13 एफ का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक्स वाई जेड का मान निकालें। तो प्रश्न संख्या 1 में कुछ हमको प्रश्न दिए गए हैं, कुछ आकृतियां दी गई हैं और इन आकृतियों में चर एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हमको ये समझना होगा कि जैसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज में 3 अंत्य कोण होते हैं, ये त्रिभुज के 3 अंत्य कोण होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग, जैसे इस कोण को हम x मान लेते हैं, दूसरे कोण को y और तीसरे कोण की माप हम z मान लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का जो योगफल होता है वह आता है 180। हमको याद रखना होगा अब कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसी सूत्र की मदद से हम इस आकृति में दिए गए चर एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करेंगे। पहले त्रिभुज में देखिए, एक कोण 70 डिग्री का है, दूसरा कोण 72 डिग्री का है और तीसरा कोण जेड है। तो इस जेड का ही मान हमको ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 70 प्लस 72 और प्लस जेड बराबर आ जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा। 70 और 72 जोड़ने पर आ जाएगा 142 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अब ये 142 दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा। 180 डिग्री में से 142 डिग्री हम घटा देंगे तो जेड बराबर 180 में से 142 डिग्री घटाने का मतलब है 38 डिग्री। कितना बच जाएगा यहाँ पर? 38 डिग्री बच जाएगा। तो जेड का मान है 38 डिग्री। अब दूसरा चित्र देखिए। इस चित्र में दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ऊपर है ए डी सी। दोनों त्रिभुजों में पहले त्रिभुज में चर x का मान ज्ञात करना है, दूसरे त्रिभुज में चर y का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए पहले त्रिभुज को देखिए, पहले त्रिभुज में 3 कोण है, 40 डिग्री का, 45 डिग्री का और एक x। तो तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री आएगा। तो इनको यहां पर हम जोड़ लेते हैं। x प्लस 40 प्लस 45 बराबर में 180 डिग्री। तो 40 में अगर हम 45 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 85 डिग्री। 85 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब प्लस का 85 दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा। 180 में से माइनस कर देंगे हम 85 डिग्री को। तो x बराबर हमको मिल जाएगा 180 में से 85 डिग्री घटाएंगे तो हमको मिलेगा 95 डिग्री। तो x का मान हमको मिल गया है 95 डिग्री। अब दूसरा जो त्रिभुज है ऊपर वाला, उसमें एक कोण 50, दूसरा 80, तीसरा y है। तो अगर हम तीनों अंत्य कोणों को जोड़ेंगे तो यहां पर भी हमको मिलेगा 180 डिग्री। सभी त्रिभुजों के अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों को जोड़ने पर हमको 180 मिलेगा। 50 और 180 जुड़कर हो जाएंगे 130 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। प्लस का 130 दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा। 180 में से 130 घटा देंगे तो बाई का मान हमको मिल गया है यहाँ पर 50 डिग्री। तो बाई का मान आ गया है 50 डिग्री। अब तीसरा त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी में चर x है, एक कोण x है, दूसरा कोण 60 डिग्री, तीसरा कोण है 55 डिग्री। हमको ये x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो त्रिभुज बी सी डी के तीनों कोणों का योग 180 होगा। x, दूसरा कोण 55 डिग्री, तीसरा कोण है 60 डिग्री, तीनों को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 180 डिग्री। 60 और 55 जुड़कर हो जाएंगे यहाँ पर 115 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब ये प्लस का 115 दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा। तो 180 में से 115 डिग्री हम घटा देंगे तो यहां पर हमको मिल जाएगा ये 65 डिग्री हमको मिल जाएगा। 65 डिग्री 180 में से 115 घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 घटाएंगे 6। तो x का मान हमको मिल गया है 65 डिग्री। तो प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। चित्रानुसार x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2 में कुछ त्रिभुज हमको दिए गए हैं, इन त्रिभुज में x का मान ज्ञात करने के लिए हमको कहा गया है। इस त्रिभुज का पहला कोण है 3x डिग्री, दूसरा कोण है 60 डिग्री, तीसरा कोण है x डिग्री।
तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल 180 होता है। तो अगर हम इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 180 डिग्री। 3x डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x डिग्री, तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमको मिलेगा 180 डिग्री। 3x और x जुड़कर हो जाएंगे 4x, प्लस का 60 डिग्री दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा, 180 में से घटा देंगे 60 डिग्री। तो 4x डिग्री बराबर 180 में से 60 डिग्री घटाएंगे तो 120 डिग्री। 4 यहाँ पर गुणा में है, दाहिने पक्ष में जाएगा भाग में। तो 180 डिग्री को 4 से भाग कर देंगे तो 4 तिया 12 और एक 0। तो x का मान हमको मिल गया है 30 डिग्री। तो पहले त्रिभुज में x का मान आया है 30 डिग्री। अब दूसरे त्रिभुज को देखिए। इस त्रिभुज में एक त्रिभुज त्रिभुज है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी की जो भुजा है BC, उसको आगे डी तक बढ़ा दिया गया है। तो एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं बाह्य कोण। त्रिभुज की किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बाहर की ओर कोण बनेगा उसको बोलेंगे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण जो रहता है वो त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। देखिए जैसे बाह्य कोण 115 डिग्री है, अब त्रिभुज में तीन अंतः कोण होते हैं, तो कौन से वाले दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा? बाह्य कोण। तो जो बाह्य कोण जिस भुजा पर बनता है उसके जो पास वाला अंतः कोण है, देखिए ये वाला, इसको तो देंगे छोड़, इसके अलावा जो दो अंतः कोण बच गए हैं उनके योग के बराबर ये बाह्य कोण रहेगा। तो x 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री दोनों का जो योगफल रहेगा वो बाह्य कोण के योगफल बाह्य कोण के बराबर आएगा। तो 2x और 3x जुड़कर हो गए 5x बराबर में 115। 5 इधर गुणा में है, दाहिने पक्ष में जाएगा भाग में। तो 115 डिग्री को हम भाग कर देंगे 5 से, 5 दूनी 10, एक बचेगा 5 तिया 15। तो ये आ गया है x का मान 23 डिग्री। अब प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित चित्र में x y का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न संख्या 3 में भी हमको त्रिभुज दिए गए हैं और त्रिभुज में आई x और y का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए इस त्रिभुज ABC की भुजा AB को आगे बढ़ाया गया है, तो आगे बढ़ाने पर जो कोण बना है वह 160 डिग्री का है। तो बाह्य कोण त्रिभुज के दो अंत्य कोणों के बराबर होता है। तो 160 डिग्री के जो पास वाला अंत्य कोण है उसको तो छोड़ देंगे, उसके बाद जो दो अंत्य कोण बचे हैं उनका योगफल इस बाह्य कोण के बराबर आएगा। x डिग्री प्लस 51 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो 160 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 51 इधर प्लस का है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 160 डिग्री में से 51 डिग्री हम घटा देंगे, तो 107 में से 51 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 56 डिग्री। 7 में से 1 घटाया 6, 10 में से 5 घटा देंगे 5। तो x का मान मिल गया है 56 डिग्री। तो x का मान आया है 56 डिग्री। दूसरी आकृति देखिए, इस आकृति में दो त्रिभुज है, यहाँ पर मुझको तीन त्रिभुज दिख रहे हैं। एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये, और एक त्रिभुज है इन दोनों को मिलाकर। इस आकृति में तीन त्रिभुज हैं। तो पहले त्रिभुज में के दो कोण हमको दिए गए हैं, 40 डिग्री 160 डिग्री, और ये तीसरा कोण x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग रहता है 180। तो 40 प्लस 160 डिग्री प्लस x, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। 107 में 40 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 147 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 147 डिग्री दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा। x डिग्री बराबर 180 डिग्री में से 147 डिग्री हम घटा देंगे तो x डिग्री का मान हमको मिल जाएगा 180 में से 147 हम यहाँ पर घटा रहे हैं तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर 33 डिग्री। ना मिलेगा 33 डिग्री। 180 में से 147 घटाने पर हमको मिल जाएगा 33। तो दूसरी आकृति में x का मान तो हमको मिल गया है, पर ये y का मान भी हमको ज्ञात करना है। अब देखिए ये जो छोटा वाला, ये पहला वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को आगे बढ़ाने पर, इसकी एक भुजा आगे बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बना है, तो इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण ये होगा पूरा 22 और 65 डिग्री, दोनों को मिलाकर जो कोण बना है वो कहलाएगा इस वाले त्रिभुज का बाह्य कोण। तो बाह्य कोण त्रिभुज के दो अंत्य कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ त्रिभुज के दो अंत्य कोण 40 और 107 है, इन दोनों का योग इस बाह्य कोण के बराबर होगा जो 22 और 65 डिग्री के कोण को मिलाने पर बन रहा है। तो 22 डिग्री प्लस 65 डिग्री, ये जो बाह्य कोण है इसका, ये बाह्य कोण त्रिभुज के दो अंत्य कोण 40 और 107 के योगफल के बराबर आएगा। तो 40 डिग्री प्लस 107 डिग्री। अब ये 22 प्लस 65 डिग्री बराबर 40 और 107 जुड़कर हो गए
47 डिग्री। 65 इधर प्लस का है, दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा। 147 डिग्री में से 65 डिग्री हम घटा देंगे। तो बाई बराबर 7 में से 5 गए 2, 14 में से 6 गए 8। तो बाई का मान हमको मिल गया है 82 डिग्री। तो प्रश्न संख्या 3 में हमको x और y के मान ज्ञात करने थे, वो हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी तो है 72 डिग्री, कोण सी है 64 डिग्री, और हमको कोण ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जैसे कोई त्रिभुज बना लेते हैं, देखिए बिना माप का हमने ये कोई त्रिभुज बना लिया है, इसका नाम रखते हैं ए बी सी। तो प्रश्न में हमको शीर्ष बी पर जो कोण दिया गया है 72 डिग्री का दिया गया है, कोण सी पर 64 डिग्री का कोण हमको दिया गया है, और कोण ए का मान ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। त्रिभुज के दो कोणों की माप दी गई है, तीसरे कोण का माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी, अगर हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे त्रिभुज के, तो तीनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। कोण ए का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसको जैसा था वैसे ही लिख देंगे। कोण बी का मान है यहाँ पर है 72 डिग्री, कोण सी का मान है 64 डिग्री, और बराबर में 180 डिग्री। कोण ए प्लस 72 में 64 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 4 और 2 6, 7 और 6 13, 136 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब ये प्लस का 136 दाहिने पक्ष में जाकर घट जाएगा, 180 में से 136 डिग्री घटा देंगे। तो कोण ए का मान हमको यहाँ पर मिल गया है 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4, ये आ जाएगा 44 डिग्री। कोण ए का मान हमको मिल गया है 44 डिग्री। अगर त्रिभुज के तीन अंत्य कोणों में से कोई दो कोण की अगर हमको माप ज्ञात है, तब हम तीसरे कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं कि जिन दो कोणों की माप ज्ञात है उनको जोड़ लेंगे, और 180 में से अगर हम घटा देंगे तो हमको तीसरे कोण की माप मिल जाएगी। तो प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है यदि किसी त्रिभुज के कोणों कोणों में अनुपात 3:4:5 हो तो कोणों को ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमको कोण की माप नहीं दी गई है, उनके कोणों का अनुपात हमको दिया गया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात हमको दिया गया है और कोणों की माप ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। जब प्रश्न में कोणों का अनुपात दिया जाएगा तो हम मान लेंगे प्रत्येक अनुपात के साथ एक चर का उपयोग हम करेंगे। तो माना पहला कोण, पहला कोण, तो पहला कोण तो हम मान लेते हैं 3x। इस अनुपात के साथ चर x का उपयोग करेंगे तो पहला कोण 3x डिग्री का है, और दूसरा कोण हम मान लेंगे कि दूसरे कोण का अनुपात 4 है, तो 4x डिग्री, और तीसरा कोण का अनुपात तीसरा कोण, और तीसरे कोण का अनुपात है यहाँ पर 5x डिग्री। और त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योगफल रहता है 180 डिग्री, तो इन तीनों कोणों को जोड़ने पर भी हमको 180 डिग्री मिलेगा। तो 3x प्लस 4x प्लस 5x डिग्री, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। 4, देखिए 5 4 9 और 3 हो जाएंगे 12, 12x डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब ये 12 इधर गुणा में है, दाहिने पक्ष में जाएगा भाग में, तो 180 के बटे में आ गया 12, तो x डिग्री बराबर 12 से इसको भाग करेंगे तो 12 कन 12, 6 बचेंगे, 12 पंजे 60। तो ये x का मान आ गया है 15 डिग्री। x डिग्री का मान हमको मिला है 15 डिग्री। तो x का मान हमको मिल गया है 15। तो ये 15 यहाँ पर रख देंगे और त्रिभुज के तीनों कोणों के मान हमको मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं अतः पहला कोण, पहला कोण जो x हमने माना था अनुपात के साथ में, उसका मान आया है 15। तो पहला कोण 3x था, तो x के स्थान पर अगर हम 15 डिग्री रख देंगे तो 15 क्या हो जाएगा 45 डिग्री। पहला कोण है 45 डिग्री का। अब दूसरा कोण ज्ञात करेंगे। दूसरा कोण यहाँ पर है 4x डिग्री, x का मान रखेंगे 15 डिग्री, तो 15 चौका 60 डिग्री आ गया। और तीसरा कोण यहाँ पर देखिए, तीसरा कोण, तीसरा कोण है हमने माना था 5x, और x के स्थान पर 15 रखेंगे तो 15 पंजे होते हैं 75। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप यहाँ पर आ गई है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। अगर हम इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो कोण हमको प्राप्त होगा, तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री ही आएगा। तो प्रश्न में हमको तीन कोणों का अनुपात दिया गया था, तो अनुपात के सामने
साथ हमने एक चर का प्रयोग करके तीनों कोणों के मान मान लिए अपनी तरफ से, और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमने x का मान निकाला 15 डिग्री। पहले कोण का मान 15 × 45, दूसरे कोण का मान 15 × 60 और तीसरे कोण का मान 15 × 5 = 75। तीनों कोण हमारे ज्ञात हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 13 F भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस इकाई 13 की दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।